हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम एम में। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारा जो कई सारा जो पोर्शन है ये साइंस के ऊपर बेस्ड ज़्यादा आने लगा है सारे के सारे एग्ज़ाम्स के अंदर, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज से शुरू कर रहा हूँ साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, महत्वपूर्ण धातुएँ और उनके यौगिक। मैं जानता हूँ आप भी ये चीज़ जानते हैं बहुत अच्छे से कि कई सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर इन टॉपिक्स को टारगेट किया जाता है, और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे कि जिन पे हम शायद ही ध्यान दे पाते हैं और बार बार इनको भूल जाते हैं। इसलिए आज हम इनको पूरे क्रमबद्ध तरीके से और अच्छे से इसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारे जो आज हम जिससे शुरुआत करने वाले हैं, पहली जो धातु है ये क्या है, सोडियम। जी हाँ दोस्तों, ये सोडियम जो धातु है ये असल में 11वें नंबर पर है हमारे पीरियोडिक टेबल पर, इसलिए इसकी जो संख्या है वो कितनी है, 11। इसका जो चिन्ह है वो क्या है, Na। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहीं पे याद होते जाएगा, आप बहुत ध्यान से सुनते रहिए। सोडियम का चिन्ह क्या होता है, Na। ये कौन से नंबर पर पाया जाता है, 11वें नंबर पर ये हमारी आवर्त सारणी के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसका परमाणु संख्या क्या है, 11 है। ऐसे ही इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 23 इसका द्रव्यमान होता है। और इसका रंग, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका रंग हमेशा कैसा होता है, श्वेत या सफ़ेद रंग होता है इसका। अब इसकी जो प्रकृति है, ये प्रकृति इसकी कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये हमेशा ही इसमें क्षार होता है, यदि इसको हम टेस्ट करें तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है ये आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अच्छा, इसके साथ में एक जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये अत्यधिक क्रियाशील भी होता है सोडियम, इसीलिए इसको हमेशा मिट्टी के तेल के अंदर रखना पड़ता है, अन्यथा ये क्या करता है, वायु के साथ में क्रिया करके पूरा गायब हो जाता है। हम इसके कुछ मुख्य यौगिक देखेंगे, अब इससे क्या क्या कंपाउंड बनते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड है वो क्या बनता है, सबसे पहला यौगिक नमक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा NaCl। और ये कहाँ पर पाया जाता है, इसका 75% ये समुद्री जल में ही नमक जो है NaCl जो है ये पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है इसका रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में सेकंड जो है वो आप देखते हैं कास्टिक सोडा। जी हाँ दोस्तों, ये जो कास्टिक सोडा है इसका जो केमिकल सूत्र है, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, NaOH। और इसे क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है इसे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कास्टिक सोडा होता है, हर बार ये क्वेश्चन आ जाता है कई सारे एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि एग्जाम जो है लेने वाले उनको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि कास्टिक सोडा का सूत्र सभी को पता चल चुका है अब, इसीलिए इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है हमेशा कि इसकी प्राप्ति कैसे होती है दोस्तों। तो इसकी जो प्राप्ति है ये कैसे होती है, विद्युत अपघटन के द्वारा इसकी हमेशा प्राप्ति करी जाती है। अगला देखते हैं हम, क्या है, धावन सोडा, या इसको हम धोवन सोडा भी कई बार बोलते हैं। इसका जो केमिकल सूत्र है ये क्या है, Na2CO3। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसका केमिकल सूत्र, Na2CO3। और इसका जो नाम है, इसका जो केमिकल नाम है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से हम जानते हैं। इसके जो रासायनिक नाम है इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बार बार बनता है। अगला देखते हैं, क्या है, बेकिंग सोडा, जिससे हम खाना पकाने का सोडा भी बोलते हैं नॉर्मली, जिसको हम यूज करते हैं। इसका केमिकल सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसका सूत्र, Na मतलब सोडियम, हाइड्रोजन, और इसमें क्या डाला हुआ है, CO3, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला देखते हैं, हाइपो, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज, हाइपो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या होता है हाइपो। हाइपो जो होता है, इसका जो सूत्र है वो है Na2S2O3 5H2O। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। और ये असल में आपकी जो फोटोग्राफी की जो फिल्म होती है
उसमें ये काम आता है, उसको परमानेंट तौर पे उस फोटो को, उस चित्र को छापने के काम ये आया करता था। आजकल तो डिजिटल हो गया है सारा का सारा सिस्टम, पर पहले जो फोटोग्राफी फिल्म होती थी उसको ये बराबर परमानेंट तौर पर उसके ऊपर छापने के काम ये आता था। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका ये जो फॉर्मूला है आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें, Na2S2O3 5H2O। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप आगे हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद हम इनके सबके जो यूजेस हैं, इनसे, इनके उपयोग से जो संबंधित प्रश्न आते हैं, उन पे हम अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।